हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आओ सीखें। लेट्स मेक आवर लर्निंग बेटर। दोस्तों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में बात करेंगे कि अपना सिलेबस कम टाइम में कैसे पूरा करें। दरअसल क्या होता है, जब भी हम पढ़ने बैठते हैं तो देखते हैं कि इतना सिलेबस कवर करना है, इतनी सारी किताबें पढ़नी है, तो हमारा माइंड वैसे ही भर जाता है ना, तो पढ़ाई करने का मन ही नहीं करता। तो हम इस कुछ बारे में बात करेंगे, कुछ ऐसे टॉपिक्स आज डिस्कस करेंगे जिससे कि अपना सिलेबस कम टाइम में कैसे पूरा किया जाए। मान लीजिए हमें कहीं जाना है और बैग पैक करना है ना, कि थोड़े जल्दी हमें कहीं निकलना है, तो उसके लिए बैग पैक करना है। तो हम क्या करेंगे, जो इंपॉर्टेंट सामान होगा उसको उठाएंगे और चल देंगे। ऐसे ही हमें क्या करना है, अपना जो सिलेबस है उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देखने हैं और उनको कवर करना है। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखना है कि इस एग्जाम में, जो हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फिर हमारे स्कूल या कॉलेज की एग्जाम है, इस एग्जाम में इस पार्ट से कितना सिलेबस आता है, उसमें कितने मार्क्स का आता है। तो ये चीज़ें डिसाइड होंगी, एक तो जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उससे, और साथ में जो सिलेबस दिया हुआ है उससे। सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम टिक करेंगे और उन्हीं को कवर करेंगे, ताकि जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक उनको कवर करें और वो मैक्सिमम हमें आउटपुट दें। और एक लॉ होता है पार्किंसन लॉ, वो क्या होता है भाई, लेस टाइम मोर आउटपुट, कि भाई हम जो इनपुट दे रहे हैं वो टाइम का कम से कम हो और जो आउटपुट आ रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। और हमें क्या करना है कि अपनी एक डेडलाइन, एक भाई कम शॉर्ट डेडलाइन, कि भाई कम से कम हो। ऐसे नहीं कि भाई हम 10 दिन लेके चले, भाई हम 10 दिन में अपना काम पूरा करेंगे, ये काम 20 दिन में करेंगे। जो काम ज़्यादा टाइम का, उसको थोड़ा टाइम, उसको कम टाइम की हम डेडलाइन लेंगे, उसे पूरा कर देंगे, तो हम पाओगे कि वो हो भी जाएगा। क्या करना है, सुबह उठते एक डायरी बनानी है। उस डायरी में पूरे दिन के जो हमें टास्क है वे लिखने हैं। सुबह के 5 मिनट हमें इसी काम को देना है कि सुबह उठते ही डायरी में जो आज टास्क करने हैं वो उस डायरी में लिखने हैं, ताकि जब हम दूसरा काम कर रहे हो तो दिमाग में ये ना घूमे कि यार ये भी करना रह रहा है, ये भी पढ़ना रह रहा है, ये भी करना है। तो सुबह उठते एक डायरी में ये सारे टास्क निकलिए, टू डू लिस्ट बनाई कि ये काम हमें करना है। दोस्तों, एक और चीज़ है जो प्रॉब्लम आती है, वो है नींद की। ना, नींद की वजह से तो लैक ऑफ एनर्जी, भाई एनर्जी कमी है हमारी बॉडी में। तो हमें क्या करना है, अपनी डाइट पे ध्यान देना है और जो अपनी कार्ब्स की इनटेक है उसे कम करना है और प्रोटीन को ज़्यादा लेना है। प्रोटीन में भी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, जैसे पीनट बटर हो गया, मूंग दाल होगी, चने वगैरह हो गए, सोयाबीन, फ्रूट्स हैं, इनकी इनटेक ज़्यादा करनी है और कार्ब्स की इनटेक कम करनी है। मील तो कभी स्किप करना ही नहीं ना, कि भाई दिन में हम लंच नहीं कर रहे हैं, डिनर नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ गलत हो जाएगी। अगर आप मील स्किप करोगे तो बॉडी में एनर्जी नहीं होगी, बॉडी में एनर्जी नहीं होगी तो पढ़ाई भी नहीं कर पाओगे। और एक चीज़ रखना है क्या, हाइड्रेटेड, बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है हमें। यार 50 मिनट में, 1 घंटे बाद थोड़ा पानी पी लिया, ताकि बॉडी हाइड्रेटेड रहे। अगर बॉडी हाइड्रेट नहीं होगी तो नींद आना शुरू हो जाएगा, और नींद आओगे तो फिर पढ़ाई नहीं हो पाएगी। और हमें क्या करना है, अपना अपना दिन तय करके रखना, भाई किस तरह पढ़ना है, कब पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है। भाई कब पढ़ना है, ऐसे टाइम पे पढ़ना है कि डिस्टर्बेंस ना के बराबर हो। हमें ऐसा टाइम चूज करना है दिन का जब डिस्टर्बेंस कम हो जाए, सुबह का टाइम हो गया, या फिर लेट नाइट है, लेट नाइट तो सो ही जाते हैं, या फिर अर्ली मॉर्निंग है तब भी बाकी लोग सो रहे होते हैं। तो उस टाइम में डिस्टर्बेंस कम से कम होती है, और जगह भाई कहाँ पढ़ना है, तो जैसे लाइब्रेरी होगी जहाँ पर डिस्टर्बेंस कम से कम हो, ऐसी जगह तय करनी है। और कितने टाइम पढ़ना है, भाई दिन के आपको 7 से 8 घंटे तो पढ़ना ही है, ये तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। अगर आप 7 से 8 घंटे नहीं पढ़ रहे हैं तो काम बन नहीं पाएगा आपका। हाँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं 12-13 घंटे पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, माइंड बस्ट आउट हो जाता है। 3-4 दिन तो पढ़ पाएंगे आप, पर 5वें दिन इतना पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो क्या करना है, दिन के बस 7-8 घंटे निकालने हैं और बाकी टाइम फिर अपना डेली काम कीजिए। आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी कि भाई हम किसी को आप प्रायोरिटी दोगे। अभी एक टू डू लिस्ट बनी हुई है, ये काम हमें करने हैं, और उसमें प्रायोरिटी देनी है कि भाई ये काम जरूरी है, ये काम इससे जरूरी है। इस तरह आप अगर पढ़ाई का टाइम आ रहा है तो आप फिटनेस को थोड़ी देर के लिए रोक सकते हो, फिटनेस थोड़ी देर घूम लिया वो काफ़ी है। तो ऐसे 6 पैक के पीछे ना भागेंगे, मसल बनाने के पीछे ना भागेंगे, ये चीज़ बाद में कर लेंगे। तो इसी तरह प्रायोरिटी देंगे, भाई कोई इवेंट ज्वाइन अभी नहीं कर रहा, कोई शादी वादी में भी नहीं जाना है, सारा टाइम और सारा ध्यान सिर्फ अपनी पढ़ाई पर काम कर रहे हैं। उसका हमें एक अपने पास डेटा होना चाहिए, भाई ये काम हमारा हो चुका है, इस तरीके से हुआ, इस एफिशिएंसी के साथ हुआ है, और ये काम करना रह रहा है। हमारे पास इसकी भी एक लिस्ट होनी चाहिए, और अपने कामों को भी डिले नहीं करेंगे। हमने जो लिस्ट बनाई कि भाई ये काम इस दिन तक हो जाएगा, ये काम इस टाइम तक हो जाएगा, तो वो काम उस टाइम तक हो जाना चाहिए। आप वीक का ले सकते हो, भाई वीक में आपने जो टारगेट सेट किया, भाई एक दिन आप नहीं पढ़ पाए, भाई ठीक है, तबीयत खराब हो गई थी, तो उसका कंपेंसेशन अगले दिन आपको पूरा करना है। आप इन चीज़ों को अपनी डे लाइफ में अपनाइए और पाओगे कि आपकी जो लर्निंग है वो डे बाय डे बेटर होती जा रही है ना। एंड फ्रेंड्स, हैव अ ऑसम डे एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल।